सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले भक्तगणों, आज मैं आपको 64 योगिनी कौन है, क्या है और क्यों 64 योगिनी की साधना की जाती है आदि के संबंध में इस वीडियो में बताऊंगी। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। मित्रों, 64 योगिनियों का प्रादुर्भाव माँ काली से ही हुआ है। 64 योगिनियाँ सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती है और 64 योगिनियों में हर एक योगिनियों का एक विशेष चरित्र है। मुख्य रूप से इनका संबंध 8 मातृकाओं से है। ये सभी आदि शक्ति माँ काली के भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं और देवी महात्म्य के अनुसार इन 8 देवियों ने शुभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में माता दुर्गा की सहायता करी थी और देवी दुर्गा ने स्वयं इन मातृकाओं की रचना की थी। दरअसल ये सभी आदि शक्ति माँ काली का ही अवतार है। इनमें से 7 देवीय शक्तियों को संबंधित देवों का ही नारीत्व रूप माना जाता है। ये 7 देवियाँ अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ यहाँ उपस्थित होती हैं और अंत में 8वीं मातृका स्वयं महाकाली ही है। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियां हैं, इसीलिए इनकी संख्या 64 हो जाती है। अब मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि ये मातृकाएं कौन कौन है और किन देवों से संबंधित है। जिनमें नंबर 1 में है ब्रह्माणी, भगवान ब्रह्मा। उनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी की तरह ही इनका वाहन भी हंस है। नंबर 2 पर है महेश्वरी, भगवान शिव। भगवान शिव जी की तरह ही इनकी जटाओं में भी अर्धचंद्र है और इनका वाहन नंदी है। 4 भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग आदि विराजमान हैं। नंबर 3 पर है कौमारी, कार्तिकेय जी। उनका वाहन मयूर है। वे अपने हाथों में शक्ति, दंड आदि धारण करती है। नंबर 4 पर है वैष्णवी, भगवान विष्णु। वरमाला को पहने हुए देवी वैष्णवी के दोनों हाथों में शंख व चक्र है। इनकी सवारी भी भगवान विष्णु जी की तरह ही गरुड़ है। नंबर 5 पर है इंद्राणी, देवराज इंद्र। वे अपने वाहन हाथी पर विराजमान है। वह हाथों में वज्र धारण करती है। नंबर 6 पर है वाराही, वाराहा। भगवान विष्णु के वाराह अवतार की तरह देवी का मुंह वाराह का वह धड़ मनुष्य के समान है। ये अपने हाथों में दंड, खड्ग, खेतका और पाश को धारण करती है और कई जगह पर भैंसों पर भी सवार दिखाई देती है। नंबर 7 पर है नारसिंगी, भगवान नारसिंह। इनका मुख सिंह और धड़ मानव का है और अपने हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि को धारण करती है। और अब सबसे अंत में नंबर 8 पर आती है माँ काली, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। इन सब में एकमात्र वे ही ऐसी मातृका हैं जिन्हें किसी भी देव के स्त्री शक्ति अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। अत्यंत रौद्र मुख मुद्रा वाली ये चामुंडा देवी के हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। तो मित्रों, जैसे कि हमने आपको पूर्व में बताया कि योगिनियाँ साक्षात आदि काली का ही अवतार है तथा हमेशा माता पार्वती की सखियों की ही भांति उनके साथ ही रहती है। यहाँ तक कि देवी पार्वती के द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में इन समस्त योगिनियों ने भाग लिया था और साथ ही अपनी वीरता का भी परिचय दिया था। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी इन योगिनियों की ही श्रेणी में आती हैं। ये भी माता काली की ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। ये समस्त योगिनियों अलौकिक शक्तियों से संपन्न है। साथ ही इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि कर्म भी इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से ये 8 योगिनियाँ अपने गुणों व स्वभाव से अपने भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। ये सभी तंत्र तथा योग विद्या में भी अत्यंत निपुण हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्थ के अनुसार भगवान शिवजी राजा दिवोदास से काशीपुरी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन राजा दिवोदास
धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करते, उनकी रक्षा करते तथा उनके राज्य में अपराध नाम की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती थी। तब भगवान शिव जी के कहने पर समस्त देवताओं ने उस सभी गुणों से युक्त राजा की कोई ना कोई कमी ढूंढने की बहुत कोशिश करी, किंतु वे सभी असफल रहे। यहाँ तक कि इंद्र आदि देवताओं ने राजा दिवोदास के शासन व राज्य को भी असफल बनाने के लिए कई प्रकार के विघ्न पैदा किए, परंतु राजा दिवोदास ने अपने तपोबल से उन सभी प्रकार के विघ्नों पर विजय प्राप्त की। तदोपरांत मंद्रांचल से महादेव ने 64 योगिनियों को राजा की कोई कमी देखने के लिए काशी भेजा। तब उन 64 योगिनियों ने अपने विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लिए और अपने अलग अलग वेशों को धारण कर अलग अलग कार्यों में लग गई। इस प्रकार ये योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर लगातार प्रयास करने पर भी राजा का कोई दोष या कमी नहीं निकाल पाई। तब वो सब लौटकर वापस मंद्रांचल भी नहीं गई। तब से आज तक इन योगिनियों ने काशी को नहीं छोड़ा, हालांकि वे योगिनियां तीनों लोकों में घूमती हैं। इसके साथ ही आगे व्यास जी के पूछने पर स्कंद देव इन योगिनियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य इन 64 नामों का प्रतिदिन सुबह, दोपहर व संध्या के समय जप करता है तो उसके भूत प्रेत द्वारा दिए गए सभी कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। साथ ही इनके 64 नामों का पाठ करने वाले को ना डाकिनी, शाकिनी, कुष्मांड और ना ही कोई राक्षस किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं दे सकते। ये 64 नाम युद्ध, वाद विवाद आदि में भी विजय प्रदान करते हैं। जो भी इन योगिनी पीठों की सेवा आराधना करता है उसे वांछित शक्तियां प्राप्त होती हैं, और यदि कोई अन्य मंत्रों को भी उनके आसनों के समक्ष दोहराता है उसे भी विभिन्न शक्तियां प्राप्त होती हैं। यज्ञ, पूजा और प्रसाद तथा धूप और दीपक के साथ पूजा करने से ये योगिनियां भी तुरंत प्रसन्न हो जाती है और वह साधक की सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती है। अश्वयुज के महीने में शुक्ल पक्ष के पहले चंद्र के दिन से शुरू होकर 9वें दिन तक मनुष्यों को इन योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वे जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, काशी तीर्थ की यात्रा करते समय इनकी आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा उनके कार्यों में ये विघ्न भी डाल सकती हैं। अलग अलग पुराणों में इन 64 योगिनियों के नामों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य मिलता है। वैसे तो भारत में इनके कई पीठ हैं, परंतु मुख्य पीठ उड़ीसा और मध्य प्रदेश में स्थित है। जय माँ काली। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं व मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।